नमस्कार। आज आप लोग के सामने हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है एंजॉय योर स्टूडेंट लाइफ। देखिए, आज के जीवन में विद्यार्थी इतना तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं कि क्षण भर में खुश होते हैं और क्षण भर में ही वो निराश हो जाते हैं। परीक्षा का डेट बढ़ता है तो तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा का डेट अगर घोषित नहीं होता है तो तनाव में आ जाते हैं। क्वेश्चन आउट होता है तब तनाव में आ जाते हैं। परीक्षा खराब होता है तब तनाव में आ जाते हैं। पर नौकरी मिल जाती है तब फिर भी तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अपने अनुभव के आधार पर आप लोग के सामने हम चर्चा करेंगे। एंजॉय योर स्टूडेंट लाइफ। और यदि अपने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना है तो कुछ बातों पर ध्यान देना है। और यदि उन बातों पर ध्यान देते हैं और दिन प्रतिदिन अगर उसको जीवन में अमल करते हैं तो हम समझते हैं कि आपका जीवन, ये स्टूडेंट लाइफ निश्चित रूप से वो एंजॉय करेंगे। आज का स्टूडेंट लाइफ नहीं बल्कि कल का भी स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए जो ध्यान देने वाली बातें हैं उसमें वो है पहला, पर्पस ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना है। हम देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक IAA BA कर लेते हैं और तैयारी में लग जाते हैं अनिश्चितता के रूप में। किसी से पूछिए तो स्टाफ सिलेक्शन का, तो कोई BPSC का, तो कोई कुछ। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम तैयारी कर रहे हैं, ये उनको नहीं कुछ पता होता है। और नतीजा क्या होता है, थोड़ी सी यदि डेट बढ़ गया तो तनाव में आ जाते हैं कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम खराब हो गया तब तनाव में आ जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। मैंने ऐसे छोड़, अभी देखिए 67th BPSC में अब क्वेश्चन लीक आउट हो, कितने लोगों ने जो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ा, कितने लोगों ने कि मेरा तो सपना बिखर गया, अब तो मेरा क्या होगा। मैंने तरह तरह की बात है। तो ये तो होते रहेगा, ये तो जीवन में है। तो आप नौकरी में भी लोग चैलेंज आता है, हड़ताल में चले जाते हैं लोग, सैलरी नहीं मिलता है, आवंटन नहीं आता है, तो बोलेगा पता नहीं हम लोग का वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आवंटन ही नहीं आया। तो यदि इस तरह से अगर हम सोचते रहेंगे तो पूरा जीवन ही चैलेंज है। अभी कोरोना पीरियड में कितने को रास्ता दिखा दिया गया प्राइवेट जॉब में, लेकिन सरकारी नौकरी में किसी को कुछ नहीं हुआ, वेतन मिलते रहा। अब लोग बहुत चाव से लोग सुनाते हैं कि हमें 5 लाख का पैकेज मंथ मिलता है, तो 1 करोड़ मिलता है। लेकिन कोरोना पीरियड में कितने लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो हर जगह इफ़ एंड बट है, हर जगह जो है कमी कमजोरी है। अगर उन सब चीज़ों को देख देख के अगर हम अपने जीवन में निराश होंगे तो हम तो जो है ना जीवन का आनंद ही नहीं ले पाए, स्टूडेंट लाइफ का आनंद ही नहीं ले पाए। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य तय करना, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और एक बार जब जीवन का उद्देश्य तय कर लिए तो फिर परीक्षा तो ठीक है होगा, देर सवेर होगा, लेकिन परीक्षा का उद्देश्य क्या है। जीवन में हर मनुष्य का जो होता है लक्ष्य कि हमारे जीवन में सुख शांति मिले, प्रेम हो, आनंद हो, हम निर्भय जीवन करें, निश्चिंत जीवन जिए। तो वो तो हर दिन कर सकते हैं। परीक्षा का डेट नहीं होगा फिर भी हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। डेट जब होगा तो होगा। हम अगर मान लिया, निश्चय कर लिया कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, तो जब होगा तो होगा। अगर उसके लिए अगर हम अनिश्चित के वातावरण में रहेंगे, अगर हमारे अंदर में धैर्यता की कमी हो जाएगी तो हम परीक्षा तो आने के पहले ही हम परीक्षा फेल कर जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना है। सिर्फ हमें को प्रयास, बाकी चुनौती तो आते रहेगा। आप देखिए, सरकारी नौकरी बहुत सीमित सीट होता है और उसको पाने के लिए हमें जो है ना अपने जीवन में जो है कुछ जो मूलभूत जो गुण है उसको लाना पड़ेगा। अदरवाइज पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं रखना चाहिए कि हमको नौकरी, पढ़ाई अगर कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई से अगर हम अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं तो नौकरी नहीं मिल, सरकारी नौकरी नहीं मिल के भी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत लोगों को हमने देखा है। मकसद होना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य हमें पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हमें देखना है। उसको पाने के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य नौकरी ही नहीं, नौकरी पाने का उद्देश्य क्या है। ये भी तो होना चाहिए कि हमको वो नौकरी मिलेगा तो उससे मेरे को क्या लाभ होना है, उसका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हमें जीवन में सुख शांति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सोचना चाहिए। तो ये एक तो पहला है, तो जीवन का उद्देश्य तय होना चाहिए। दूसरा, जब जीवन का उद्देश्य तय कर लिया तो हमें उसके लिए प्लानिंग करना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग करना। अभी तो लोग प्लानिंग नहीं, आप आज से भी पूछे, किसी से पूछे कि क्या कर रहे हैं और उसका क्या प्लानिंग है, तो उनके पास जो है ना
अच्छे ढंग से प्लान बना हुआ नहीं होता है। बस चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी तरह जैसे भी हो रहा है, कोई सेट मार रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं होता है, टाइम बाउंड, कि हम उसको कैसे करना है, कितने टाइम में क्या कर लेना है, किससे मदद लेना है, किन से हमको समझना है, उनके पास कोई प्लान नहीं होता है। और थोड़ी सी बात में अटक जाते हैं और व्यवस्था को दोष देने लगते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना है, प्लानिंग करना है। कुछ भी जीवन का उद्देश्य तय किए हैं तो मुझे उसके लिए बेस्ट प्लानिंग करना है। इसके लिए हमें सीनियर से भी राय लेनी है, हमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है उनको राय लेनी है। अगर 8, 9, 10 के भी बच्चे हैं तो उन्हें पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए। 11, 12 के हैं तो उन्हें भी टीचर्स को और पेरेंट्स को गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर जो है ना, प्लानिंग यदि अगर ठोस प्लान बनेगा तो हमें सफलता पाने में टाइम नहीं लग सकता। और सफलता ही बात नहीं है, सफल होने के बाद भी तो देखिए सुसाइड कर ले रहे हैं, डीएम सुसाइड कर लेते हैं, एसपी सुसाइड कर लेते हैं, डॉक्टर सुसाइड कर ले रहे हैं, आर्मी ऑफिसर सुसाइड कर ले रहे हैं। कौन ऐसा वर्ग का क्लास है जो कि सुसाइड नहीं कर रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास करोड़ों के, और वो सुसाइड कर ले रहे हैं। आखिर में कौन सी कमी थी? क्या रह गया था उनके पास? क्या चाहिए था जो सुसाइड कर लिए? कहीं न कहीं तो कुछ, बस एक ही वो था, उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था। अगर पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए अगर वो तरीका अपनाते हैं तो ये सुसाइड जैसी घटनाएं नहीं घटेगी। क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हैं, नतीजा छोटी छोटी बातों पर ही हम जो है ना पंखा में लटक जाते हैं। तो हमें प्लानिंग करना चाहिए। अब जो प्लान हमने किया उसको हमें नियमित रूप से पंक्चुअल होकर करना है। डेली कहा जाता है नियमितता से नियति बदलता है। नियमित रहेंगे तो हमारी भाग्य की रेखा बदलेगी। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं विद्यार्थी, हमने जो जीवन में देखा, 2 महीना पढ़े फिर डेट चेंज हो गया तो कुछ कर रहे हैं, फिर डेट बढ़ गया तो कुछ कर रहे हैं। माने कुछ भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए उनके अंदर में हमने देखा कि नियमितता की कमी होती है, और जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। आप थोड़ा सा ही प्रयास हो लेकिन प्रतिदिन हो, तो इससे क्या होता है, हम जो हमारा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, वो हमें हर दिन, मतलब मुझे याद है कि मेरे को ये करना है और ये करना है, तो उसके लिए मैंने ये काम किया। तो हमारे जीवन में पंक्चुअलिटी होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट लाइफ के लिए, और वो है पेशेंस। क्योंकि बिना पेशेंस के तो हम बहुत ही, मैंने कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का फल मीठा कैसे होता है? जब हम सब्र करेंगे। अब हमने जो देखा, मैं अपनी बात करता हूँ, बीकॉम करने के बाद यूपीएससी दिया, मेरे को पीटी भी नहीं हुआ, ही बीपीएससी 35th मैंने दिया, और अनुभव की कमी कहें, तैयारी बहुत अच्छा की लेकिन अनुभव की कमी, प्लानिंग सही अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे को हिस्ट्री मात्र 5 नंबर आ गया था। मुश्किल से 10-15 मिनट क्लास हॉल में बैठे और निकल गए। और उसके बाद पूरा फ्रस्ट्रेशन, मैंने न जाने क्या क्या अनुभव होने लग गया। लेकिन फिर मैंने अपने कमी और कमजोरी का लिस्ट बनाया, और उसके बाद मैंने जब फिर से तैयारी किया, और तो ही बिहार में फाइनेंस सर्विस में मेरे को 8वां पोजीशन आ गया। तो मैंने ये महसूस किया ना कि आज भी मैं सबको कहता हूँ कि पेशेंस यदि है तो बहुत अच्छी से अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक बार एग्जाम देते हैं तो टूट जाते हैं, 2 बार देते हैं तो टूट जाते हैं, जबकि अच्छी रीति उनकी तैयारी भी नहीं चली, उनकी प्लानिंग नहीं है। हम तो सैकड़ों स्टूडेंट से मिलते हैं, उनकी प्लानिंग ही नहीं है कि एक कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए, तो उनको पता ही नहीं है। साल 2 साल 3 साल तो लगा देते हैं समझने में ही, और ऐसे स्थिति में हम व्यवस्था को दोष देते हैं। तो नहीं, हमें अगर हम असफल भी हुए हैं तो हमें पेशेंस रखना होगा, और सीनियर से जो इस क्षेत्र में हमारे कैरियर से जो जुड़े हुए हैं वैसे लोगों से हमें मदद लेना चाहिए। बल्कि जब हम प्लान करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, तो तभी सीनियर लोग से मिलना चाहिए और मिल के बातें करना चाहिए और मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, रास्ता आसान हो जाता है। और उसके बाद हमें सदैव जो है ना, जो चौथी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमारे मन में एकदम हमेशा ये रहना चाहिए कि मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैंने जीवन का लक्ष्य ये तय किया है और इसको करने के लिए मैंने बेस्ट प्लानिंग किया है, उसके लिए मैं पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में, मैं नियमित रूप से स्टडी कर रहा हूँ, नियमित रूप से अपने लक्ष्य के उद्देश्यों को मैं देख रहा हूँ, उसका समीक्षा कर रहा हूँ, जो भी कमी कमजोरी है उसको मैं देख रहा हूँ, तो मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा भाई।
तो ऐसी ऐसी बातें मन में डेली कम से कम सुबह उठते के साथ पॉजिटिव थिंकिंग करना है कि मैं विजयी रत्न हूँ, सफलता मेरे जिले का गले का हार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसी ऐसी बातें अपने मन में बैठाना है। और जब इतना काम करते हैं ना, तो इतना मन में लेकर चलते हैं, तो सारा दिन जो भी करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो एक बार अपने मन को ही प्रशंसा करें, वाह वाह रे मेरा भाग, कितना मेरा भाग है, आज मैंने जो सुबह से लेके शाम तक जो भी मैंने प्लान किया तो उसको मैंने पूरा किया। और उसके लिए अपना पीठ थपथपाएं, क्योंकि देखिए हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि शरीर को चलाने वाला जो है कोई और है, और वो है आत्मा। और आत्मा जो है ना के अंदर में है मन बुद्धि संस्कार है। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेता है, संस्कार हमारे कर्मों से बनता है। इस चीज़ को हम लोग समझ नहीं रहे हैं, इसकी पढ़ाई हो नहीं रही है। नतीजा क्या, और हम सब कुछ करने के बाद भी अगर एक बार मन में आ गया अरे बेकार, आज तो क्या किया, हम तो कुछ नहीं किए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मन को दुखित कर लेते हैं, तो वो आत्मा जो इस शरीर को चलाया, जो सारा दिन आपको मेहनत कराया, सब हर समय उमंग उत्साह किया, और आप उसके मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रशंसा करना चाहिए। एकदम रात में सोने के पहले एकदम मन को समझाना चाहिए कि वाह रे मेरा मन, आज तूने कितना कमाल किया है, आज जो सुबह से लेकर शाम तक हमने प्लान किया था सबको तूने पूरा करवाया। कितना अच्छा निर्णय, बुद्धि ने कितना अच्छा निर्णय लिया कि एक भी जरा सा कदम से भटकने नहीं दिया, और हम अपने आज का जो मेरा लक्ष्य था उसको पाने में मैं सफल हो गया। क्योंकि देखिए आज का लक्ष्य जब प्राप्त करेंगे तभी कल का लक्ष्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आज हमने जो लक्ष्य बनाया उसको पूरा नहीं किया और कल हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो तभी होगा जब हम आज का लक्ष्य आज पूरा करेंगे, तभी पूरा होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज का इसके लिए बहुत चैलेंज है। आज ही के लक्ष्य जो आपने बनाया है कि आज हम जीवन में ये करेंगे, तो कई चैलेंज हैं, दोस्त यार आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, कई तरह के बातें आ जाएंगी, और आप आज का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते, तो साल भर के बाद क्या होगा जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में हम सोच के करते हैं। नहीं, हमको आज का लक्ष्य बनाना है सिर्फ। तो इस तरह से हम जो पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और प्रेज अपने आप का प्रशंसा करेंगे, तो देखिए एक उमंग उत्साह आएगा, मतलब एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हम जो निगेटिव सोचते हैं हम, तो हमारे एनर्जी लेवल लो होता है। नतीजा क्या होता है कि पढ़ तो जरूर रहे हैं लेकिन उमंग उत्साह में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आउटपुट उतना नहीं निकलता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और अपने आप को प्रशंसा करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी लेवल हाई करने के लिए और क्या करना है, दूसरे की भी प्रशंसा करना है। जो भी सारा दिन में आपको मिलते हैं, मतलब आप हॉस्टल में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लॉज में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, होटल जा रहे हैं, तो जिन्होंने आपको आज के डेट में लक्ष्य प्राप्त करने में मदद किया उसकी प्रशंसा करना। जो भी सामने मिले, भाई आपका बड़ा अच्छा है, आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, भाई कैसे करते हैं हमको बताइए, आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, आपका राइटिंग कैसे बनता है, अच्छा हम मेरे को समझाइए थोड़ा सा, आप तो आंसर बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब हर व्यक्ति में कुछ न कुछ पसंद तो गुण होता है, उस एक गुण को पकड़ के आदत डालना है कि हमको उनकी प्रशंसा करना है। इसलिए क्योंकि जब आप प्रशंसा करेंगे तो मेरे अंदर में एनर्जी लेवल हाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अपने जीवन में हताशा, निराशा, आलस, अलबेलापन ये सब भाग जाएगा, जो कि विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और जो सातवां, जो सबसे बहुत बड़ी चीज़ आज के डेट में है, ये आप जान लीजिए, और वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अब आज के डेट में देखिए, पहले की बात अलग थी, पहले इतने चैलेंजेस नहीं थे, पहले इतने मतलब सोशल मीडिया हावी नहीं था, तब लोग जो है ना योग प्राणायाम कर लेते थे, कसरत कर लिए, कुछ टहलने चले गए, कुछ खेल कर लिए, तो उससे आदमी को मनोरंजन हो जाता था। लेकिन आज के डेट में देखिए, हमारा सोशल मीडिया इस तरह से मन को प्रदूषित कर रहा है, इस तरह से पोल्यूट कर रहा है कि यदि उसको हम क्लीन नहीं करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने का सब प्लान बन रहा है, लेकिन हमारा मेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है उसको क्लीन करने के लिए हम कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है, जो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, हमारा जो मेमोरी पावर जो प्रभावित हो रहा है, इन सबको ठीक करने के लिए हमको अपना माइंड को क्लीन करना है। तो माइंड को क्लीन करने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं, वो है मेडिटेशन। प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम जब भी पढ़ने बैठे 1 मिनट मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन करने से क्या होता है कि मन को शांति ही नहीं मिलती, मन को ताकत मिलता है, मन मेंटली हम एम्पावर्ड होते हैं। तो फिर कैसा भी चैलेंज आता है,
जो मतलब आप उसको सहन करने के लिए तैयार रहते हैं, सामना करने। फेल कर गए तो हम सामना करेंगे। अभी क्या हो रहा है, फेल करता है लोग सुसाइड कर लेता है, फेल करता है तो राह बदल देता है। मैं कहता हूँ नज़रें बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो तो किनारे लग जाएंगे। तो हमें जो है ना अपनी सोच बदलना है। हमारा अभी सोच क्या चल रहा था अभी, तो ये मेडिटेशन से हमारे सोच में परिवर्तन होता है। मेडिटेशन से जब मेंटली हम एम्पावर्ड होते हैं तो हमारा नज़रिया ही बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। और फिर प्रतिदिन हमारा देखने का, सुनने का, बोलने का, सोचने का, समझने का, हर चीज़ का कला हमारे अंदर में आ जाता है, जो कि विद्यार्थी जीवन में बहुत। क्योंकि जब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। अभी लोग फिजिकली फिटनेस पर ध्यान देते हैं, मेंटल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फिटनेस पर, जो कि हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मेडिटेशन से हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमें प्रतिदिन मेडिटेशन आप सीख सकते हैं कहीं भी, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग है, राजयोगा मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी में राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। बहुत ही सहज राजयोगा मेडिटेशन है, जिसको कि आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जहाँ कहीं भी है एक मेडिटेशन मिनट कर सकते हैं। और इस तरह से 24 घंटा में मिनट आप अगर बांध लें तो हर घंटा में 1 मिनट करेंगे तो 24 मिनट, और इतना टाइम। और जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इससे संकल्पों की बचत होती है। जो हम संकल्प, व्यर्थ संकल्प लेते हैं और समय बर्बाद करते हैं, पढ़ते पढ़ते हम संकल्प बर्बाद करते हैं, न जाने कितना हमारा संकल्प बर्बाद होता है। संकल्प से ही समय की बचत होती है, संकल्प से ही संसार की रचना होती है, संकल्प से ही सृष्टि और संस्कृति बनती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम चाहते हैं कि हम समेकित रूप से अगर बचाव करके और समय का एकदम बेहतर उपयोग करें और अपने विद्यार्थी जीवन को एंजॉय करें, तो ये आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन आप डेली यदि अपने जीवन में अपनाते हैं, खास करके आज के विद्यार्थी जीवन में इसका एक अहम भूमिका है। क्योंकि हमारा मन जो है सोशल मीडिया से बहुत ही पोल्यूट हो चुका है। न चाहते हो, आप चाह रहे हैं यूट्यूब में हम पढ़ें, लेकिन आप पढ़ने के लिए चाहेंगे कुछ आ जाएगा कुछ, तो एक बार तो दृष्टि चला ही गया ना, तो उससे तो मेंटल पोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो उस सबको नीट एंड क्लीन करने के लिए मेडिटेशन एक रामबाण औषधि है। इसको जीवन में अपनाएं और अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू।